गुड इवनिंग ट्रेडर्स। मैं अरविंद यादव आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सीरीज ले रहा हूं जिसमें कि हम लोग डेली इंडेक्स ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट को किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। और ये केवल और केवल हमारा एनालिसिस पर्पस से है, ट्रेडिंग के लिए ये हमारा कोई सजेशंस नहीं है और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। आइए वीडियोस को शुरुआत करता हूं क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी 12 अगस्त की और अभी है 11 अगस्त, रात के बज रहे हैं 9। शुरुआत करता हूं मैं डेली सेंसेक्स की डेली चार्ट में। और यहां पे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में आपको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखने को मिल रहा है जहां से प्राइस कई बार सपोर्ट लिया है और प्राइस इस लेवल से ऊपर गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल यानी कि फ्राइडे को मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया है और आज मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिला है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और मार्केट अपना एक बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ क्लोजिंग दिया है जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। लेकिन अभी तक ट्रेंड पूरी तरह से डाउन का है और मैं इसको क्या करता हूँ, एक रिग्रेशन ट्रेंड से आपको इजीली आइडेंटिफाइंग कर देता हूँ कि मार्केट में अभी ये सीलर्स के कंट्रोल में है। टाइम फ्रेम को मैं आवरली लेके जाता हूँ जहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और अच्छी मिल जाएगी कि प्राइस अभी तक पूरी तरह से लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम में है। और प्राइस जब भी प्राइस अपने लोअर बॉटम को अप्रोच करता है मार्केट में एक बाउंस देखने को मिलता है। लेकिन ये बाउंस जो है ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अगर आप इस आवरली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 7 अगस्त को 1 बजे हमें एक बुलिश पैटर्न बनते हुए देखा, बुलिश कैंडल जिसका नाम है हैमर, जो कि प्रायर सपोर्ट पे बना था। और वहीं दूसरा जो बॉटम बना था वहां पे बना था मॉर्निंग स्टार। ये दोनों बॉटम एक बुलिश कैंडल स्टिक से बनना और यहाँ पे आप एक क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। ये आपके लिए आइडेंटिफाई। डबल बॉटम का ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग इसमें बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है और जब ये ब्रेकआउट कर रहा होता है तो हमें प्राइस प्राइस की क्लोजिंग और प्राइस का कंफर्मेशंस और वॉल्यूम तीनों चीज़ चेक करना होता है, तब जा कर के हमें पता चलेगा। अगर ये डबल बॉटम एक्टिवेट होता है तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में एक बुलिश हो सकते हैं, वरना ये मार्केट साइडवेज निगेटिव। हम लोग क्विकली ऑप्शन चेन को देख लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि प्रोफेशनल्स क्या पोजीशंस बनाए हुए हैं। तो मार्केट 80,600 के पास सेंसेक्स है जो कि एट दी मनी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो चेंज इन वाई पॉजिटिव है, अच्छी बात है। और चेंज इन प्रीमियम निगेटिव है अपर के लेवल पे। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से बुलिश कन्फर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, ना तो यहाँ पे बुलिश कन्फर्मेशन मिल रहा ना ही बेरिश कन्फर्मेशन। आइए पुट की तरफ क्विकली स्विच करते हैं। सॉरी, पुट की तरफ स्विच करता हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चेंज इन प्रीमियम हमारा निगेटिव है और चेंज इन वाई हमारा पॉजिटिव है। यहाँ से पता चल रहा है कि पुट सेलर की एंट्री हुई है। तो मैक्सिमम लोग जो है पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, यानी कि उनका जो व्यू है वो साइडवेज बुलिश है, बेरिश ऐसा कल की डेट में नहीं देख रहे हैं। तो मार्केट में अगर इस लेवल के 80,750 के ऊपर में पॉजिटिव क्लोजिंग और कंफर्मेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ में एक यहाँ पे भी एक देखेंगे तो मार्केट कई घंटों तक इस लेवल पे रेजिस्टेंस रहा। तो असली में 80,800 तक मार्केट साइडवेज हो सकता है, 80,800 के ऊपर में मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ये रहा हमारा सेंसेक्स के रिलेटेड। सेंसेक्स और निफ्टी में 95% 90 से 95% तक कोरिलेशन होता है। जो आपका सेंसेक्स में पैटर्न बनता है या निफ्टी में बनता है वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करता है। आइए क्विकली हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मैं वॉच लिस्ट और ये रहा मेरा निफ्टी। जैसा कि आपको मैंने बताया ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और हूबहू डुप्लीकेट बना हुआ है निफ्टी और सेंसेक्स में। तो मार्केट में दोनों का मूवमेंट सेम ही होता है। निफ्टी जो इंडेक्स होता है टॉप 50 का होता है और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का होता है। तो यहाँ पे भी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जो मैंने आपके लिए सेंसेक्स में बात किया था वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन क्विकली मैं एक बार ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या संकेत दे रहा है। तो ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ और ये रहा हमारा ऑप्शन चेन।
और ऑप्शन चेन में हमें चेंज इन प्रीमियम हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से एग्जिट हुए हैं और यहाँ पे जो एग्जिट हुए हैं वो कॉल सेलर, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हमें कॉल की साइड में देखा है, यानी कि फ्राइडे को जो शॉर्ट करके गए थे कॉल, वो अपना पोजीशंस को कवर्ड किए हैं क्योंकि आज मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड किया। तो कॉल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है जो कि एक साइड हल्का सा बुलिश कंफर्मेशन से। आइए पुट को देखते हैं। पुट ऑप्शंस को देखने से हमें पता चल रहा है कि पुट ऑप्शंस को यहाँ पे भी सेल किया गया। तो एज इट इज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में पुट को सेल किया गया, यानी कि नीचे के लेवल मार्केट अगर नीचे आता तो उसे सपोर्ट मिलेगा, बट अभी बाइंग यानी कि कॉल के तरफ से मार्केट अपसाइड का कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है। तो मार्केट जब ओपन होता है और मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, किस तरह से मार्केट मूव करता है, उसको हमें देखना जरूरी है। फिर लास्ट हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमारा नेगेटिव, ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशंस कर रहा है, बट अभी भी मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपका एक राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, बट मार्केट अपने सपोर्ट पे हमें एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन मिला है, और बुलिश कन्फर्म पियर्सिंग के ऊपर जाता है तो हमें ये जो राउंडिंग टॉप पैटर्न बना हुआ था है वो फेल्ड हो जाएगा या फिर इसे मॉडिफाइड आगे के लिए करना पड़ेगा। तो मार्केट ये बैंक निफ्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, और बैंक निफ्टी में कुछ बड़े चेंजेस आए होंगे। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि आईसीआईसी बैंक ने बम फोड़ दिया है। बम फोड़ दिया है इसका मतलब ये है कि एक छोटे क्लाइंट के पास जिस मंथली मंथली अकाउंट बैलेंस जो किसी तरह से 10,000 को मैनेज कर पा रहे थे उसे 5 टाइम्स को इंक्रीज करके इसका जो मंथली अकाउंट बैलेंस है वो 50,000 कर दिया गया है। जी हाँ, 50,000 कर दिया गया है, और साथ ही साथ चार्जेस को भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो पहले एटीएम चार्जेस 3 फ्री है और 3 लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद पर ट्रांजेक्शन पे आपको 150 रुपया का चार्जेस लगेगा, और यहाँ पे जो चार्जेस होगा अगर 50,000 से कम है तो 500 रुपया का और 6% दोनों में से जो कम होगा वो चार्ज किया जाएगा। और एटीएम में अगर कैश डिपॉजिट करते, एटीएम में कैश डिपॉजिट करते और 3.5 बैंकिंग आवर के बाद अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिपॉजिट चार्जेस भी 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से आईसीआईसी बैंक ने एक बड़ा चेंजेस लाए हैं जो कि एप्लीकेबल हो चुके 1 अगस्त से। और ये जब न्यूज़ कल आए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये निगेटिव होगा और आरबीआई गवर्नर शायद कुछ एक्शंस लेंगे, बट आरबीआई गवर्नर का कहना है कि बैंकिंग पे कंट्रोल नहीं है कि बैंक कितना मिनिमम अकाउंट बैलेंस रख सकता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चार्जेस अभी वेव्ड होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बैंकिंग सेक्टर्स है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, ना कि ये मोनोपोली है। तो अगर आईसीआईसी बैंक ने इतना बड़ा एक्शंस लिया है तो हमें देखना होगा आने वाले दिन में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक, क्योंकि ये मेजर प्लेयर हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, तो क्या ये चार्जेस को बढ़ाते हैं। अगर ये चार्जेस को बढ़ा देते हैं तब तो इसका कोई ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा आईसीआईसी बैंक को, लेकिन अगर ये चार्जेस कंटिन्यू रखता है और ये चार्जेस नहीं लगाते हैं तो आईसीआईसी बैंक से डाइवर्ट हो सकते हैं क्लाइंट इधर। लेकिन आईसीआईसी बैंक ने, जैसा मेरा सोचना, आईसीआईसी बैंक इतना बोल्ड डिसीजन लिया हुआ, कहीं ना कहीं ये लोग आपस में डिसाइडेड होंगे, जैसे कि रिलायंस, जियो और एयरटेल दोनों आपस में बात करते हैं और अपना टैरिफ को बढ़ाते हैं एक साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके साथ शेयर करना मुझे लगा कि ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताया। पूरी डिटेल्स जानकारी के लिए आपको बैंक के वेबसाइट या फिर आप न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियोस के देखा है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन सही मिल रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारी दी गई जानकारी आपको कैसे लगी। धन्यवाद। थैंक यू।